Good morning, student. I am Dheeraj Kumar Sahu, representing the topic Numericals on Rankine Cycle, that is in the syllabus of 4th semester Mechanical Diploma Engineering student in the subject Thermal Engineering 2, and it is also in the syllabus of 6th semester Mechanical Diploma Engineering student in the subject Power Station Engineering. In this chapter or in this video, we will do some numericals on Rankine cycle. हमने Rankine cycle के ऊपर में कुछ numericals करना है. उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल यूज करेंगे. इसको स्टीम टेबल बोला जाता है. स्टीम टेबल एक ऐसी टेबल है जिसमें वाटर की सारी प्रॉपर्टीज, वाटर और स्टीम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर में दी हुई रहती है. प्रेशर की यूनिट बार होती है, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड इस टेबल में होती है. इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी दिया हुआ रहता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी. ऑल दिस डाटा आर इज इन पर किलोग्राम. 1 kg ऑफ स्टीम के लिए सारा डाटा दिया हुआ रहता है. वी आर हैविंग सैचुरेटेड लिक्विड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ सबस्क्रिप्ट. एफ सबस्क्रिप्ट में सैचुरेटेड लिक्विड को बताया जाता है. जी सबस्क्रिप्ट में सैचुरेटेड वेपर को बताया जाता है, मतलब नो वाटर. सैचुरेटेड लिक्विड मतलब नो वेपर. ये यूएफजी और इवापोरेशन के लिए वेट स्टीम कंडीशन में एक ऐड होती है एफजी, दैट इज वेट स्टीम कंडीशन. उसके लिए ये टर्म दिया रहता है, मिडिल टर्म. अगर वीएफजी निकालना हो तो वीजी माइनस वीएफ करेंगे. ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर में डिफरेंट डिफरेंट डाटा हमारे पास उस टेबल में अवेलेबल रहती है. दिस इज अ सिंपलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट टेबल इन अ वन पेज फॉर्मेट. सो हमारा पहला न्यूमेरिकल है सिंपल रैंकाइन साइकिल वर्किंग बिटवीन प्रेशर 30 बार एंड 0.04 बार. 30 बार एंड 0.04 बार में एक रैंकाइन साइकिल ऑपरेट कर रही है. टरबाइन एंट्री में स्टीम ड्राई सैचुरेटेड है. फाइंड द साइकिल एफिशिएंसी. साइकिल एफिशिएंसी कौन सी साइकिल? रैंकाइन साइकिल है तो रैंकाइन साइकिल ही एफिशिएंसी निकालना होगा. पंप वर्क को नेग्लेक्ट करने बोला गया है. So this is the TS diagram of Rankine cycle. 1, 2, 3, 4. 1, 2 is turbine, 2 to 3 is cooling process, 3 to 4 is pump and 4 to 1 is heating process. So हमारे पास 30 बार में सारा डाटा चाहिए. स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड. H1 जो होगा ड्राई सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड वेपर का डाटा लेना होगा. सो 30 बार की सैचुरेटेड वेपर की डाटा लेनी है. 2804.2 स्टीम टेबल से निकाला गया है. 2804.2 आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 बार है. हमें एचजी की वैल्यू चाहिए. एचजी कौन सी कॉलम थी? ये थी वॉल्यूम की कॉलम. ये इंटरनल एनर्जी, दिस इज एंथैल्पी. सो एंथैल्पी में एचजी चाहिए जो यहाँ पर है 2804.2 लिखा हुआ है किलो जूल पर किलोग्राम. S1 इज Sg के साथ इक्वल होगी. S1 भी ड्राई सैचुरेटेड है तो Sg के साथ इक्वल होगी. S1 की वैल्यू लास्ट कॉलम में थी Sg 6.1869. कितने प्रेशर में? 30 बार में. तो 30 बार लास्ट कॉलम देखिए 6.1869 लिखा हुआ है. आपको स्टीम टेबल यूज करके डाटा सारे लिखनी है. सो H1 माइनस H2 क्यों निकालेंगे? एफिशिएंसी निकालना है तो एफिशिएंसी के लिए टरबाइन पावर और हीट सप्लाई चाहिए. टरबाइन पावर के लिए H1 चाहिए, H2 चाहिए और हीट सप्लाई के लिए H4 भी चाहिए हमें. सो H1 इज नथिंग बट दिस वन. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस H2. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव H2 निकालना है. H2 कैसे निकलेगा? H2 तो वेट स्टीम कंडीशन में. वेट स्टीम कंडीशन में मतलब X की वैल्यू आएगी. X मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन, और ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए 1-2 लाइन हमारे काम आएगा. 1-2 लाइन होती क्या है? 1-2 लाइन है कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन. तो अगर S1 और S2 सेम है, S1 की वैल्यू तो ये है. यहाँ पर देखिए S1 और S2 कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है, 1-2 आइसेंट्रोपिक लाइन. तो S1 इक्वल टू S2 होगी 6.1869. लेकिन S2 प्रेशर 2 में है ना. प्रेशर 2 कितना है? 0.04. 0.04 में SF और SFG होगी क्योंकि वेट स्टीम कंडीशन में. तो 0.04 देखिए यहाँ पर टॉप में लिखा हुआ है 0.04. लास्ट कॉलम में देखिए इसकी स्टेट में ये डाटा है 0.04 के लिए. ये SF है, ये SFG है और ये SG है.
तो SF है 0.4226, यहाँ भी वही लिखा हुआ है 0.4226 किलो जूल पर किलोग्राम। SFG है 8.0520, 8.0520। हमारे पास एक फॉर्मूला है H2 इक्वल टू SF प्लस एक्स होल इंटू SFG। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू होगी H2 माइनस SF डिवाइडेड बाय SFG। सारी वैल्यू पुट करके हमने निकाल दिया, पुट कर दिए, x की वैल्यू आ गई 0.715। तो जैसे ही x की वैल्यू आती है हमारे पास, जैसे ही x की वैल्यू आएगी तो हमने क्या करना है, H2 की वैल्यू निकाल लेना है। H2 की भी सेम फॉर्मूला है HF प्लस एक्स होल इंटू HFG। अब ये H2 का किस टेम्परेचर, किस प्रेशर में होगी, 0.04 प्रेशर में, उसकी भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है, निकालेंगे। HF है 121.46, HFG है 2432.9। वैल्यू पुट करने के बाद H2 की वैल्यू आ गई, तो हीट सप्लाइड इज नथिंग बट H1 माइनस H4। सो H1 माइनस H4, H4 क्या है, H4 जो है, अगर पंप का पावर नेग्लेक्ट करना है तो HF के साथ इक्वल होगी। दिस 3 and 4 विल बी सेम सिंस वी आर नेग्लेक्टिंग दिस लाइन। ये लाइन अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो पावर जो H4 है वो H3 के साथ इक्वल हो जाएगा। सो H3 की वैल्यू HF के साथ इक्वल होगी क्योंकि ये लिक्विड लाइन है, लिक्विड लाइन के साथ मैच करिए, HF सैचुरेटेड लिक्विड को बताती है। निकालने के बाद पुट कर दिए 2682.74 किलो जूल बाय किलोग्राम। सो टरबाइन वर्क क्या है, H1 माइनस H2, H1 की वैल्यू आ चुकी थी 2804.2, H2 की वैल्यू यहाँ आई है, उसको पुट कर दिए। सो टरबाइन वर्क इज 943.2165, हीट सप्लाइड इज 2682.74। तो हमारे पास एफिशिएंसी है 0.351, दैट मीन्स 35%। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। सेकेंड वी हैव calculate the Carnot and Rankine cycle efficiency of plant working between 40 bar and 0.05 bar. Steam is dry saturated. So Carnot cycle की efficiency simple है, higher pressure 40 bar है, उसकी temperature हमें steam table से मिल जाएगी 250.40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो टेम्परेचर को केल्विन में कर दिया हमने, 273 ऐड करके, इस टेम्परेचर को केल्विन में करने के लिए 273 ऐड किया जाता है, कर लिए। वी ऐड 273 to the temperature in centigrade scale to get in Kelvin scale. So lower pressure is nothing but 0.05, उसकी भी corresponding temperature मिल जाएगी steam table से, so 32.88 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे भी केल्विन में कन्वर्ट किया जाएगा। We will have to add 273 to this temperature, so 305.88 Kelvin. Carnot cycle efficiency is 1 minus lower temperature by higher temperature. So lower temperature is this one, higher temperature is this one. Dividing this, we will get the Carnot cycle efficiency as 41.6%. So 40 बार और 0.05 में डाटा चाहिए स्टीम टेबल पे। 0.05 की डाटा ये है, 40 बार की डाटा ये है। देख लीजिए यहाँ पर भी वॉल्यूम है पहला कॉलम, इंटरनल एनर्जी है सेकंड कॉलम, एंथैल्पी है थर्ड कॉलम, एंट्रोपी है फोर्थ कॉलम। तो डाटा को मैंने ऊपर रख दिया है ताकि आपको समझ में इजी हो। सो 40 बार की डाटा H1 इक्वल टू Hg, Hg कौन सी कॉलम होती है, ये वाली कॉलम, देखिए वैल्यू है 280.2801.4, दिस वन। S1 इक्वल टू Hg, दिस वन लिखा हुआ है। Hg मीन्स सैचुरेटेड वेपर, नो वाटर कंडीशन। सो 0.05 में H2 कैसे आएगा, सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X। 0.05 में SF कितना है, देखिए 0.05 में SF ये है, SFG इस वैल्यू को बोला जाता है। सो SF प्लस एक्स होल इंटू SFG, इससे X की वैल्यू आएगी। 0.05 बार में SF की वैल्यू 0.4164 है, SFG की वैल्यू 7.9187 है, उसकी वैल्यू को पुट करके हमने X को निकालना है 0.706। अब क्यों निकालना है X की वैल्यू, क्योंकि हमें रैंकिन साइकिल एफिशिएंसी निकालने के लिए टरबाइन पावर चाहिए। टरबाइन पावर H1 माइनस H2 होगा और हीट सप्लाइड होगी H1 माइनस H4। H1 की वैल्यू डायरेक्टली मिल चुकी है, H2 निकालना हमारा काम है। H2 कैसे निकलेगा, ये तो वेट स्टीम कंडीशन है। वेट स्टीम कंडीशन में
हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए और 1 to लाइन आइसेंट्रोपिक होती है, उसी से ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू मिल सकती है. We have to get the value of x from isentropic process, as in that process only entropy is going to constant. So putting that values, we have to find x, that is dryness fraction, and after getting the dryness fraction we have to use the same formula for enthalpy, that is nothing but H2 plus HF plus H2 equal to HF plus x whole into HFG. तो HF 0.05 की वैल्यू, the value for 0.05 bar, that is written here 137.82. You can also see in this value the 137.82 HFG is this one. So putting that value, H2 is get 1848.95 kilojoule per kilogram. Now S3 equal to HF for 0.05 137.82 kilojoule per kilogram. So at 40 bar, H1 is this one, H4 is this one. If we are not neglecting the pump work, we will get different values, but if we neglect the pump, then we will definitely have this H4 as S3. S3 की वैल्यू हमारे पास निकली थी. So टर्बाइन पावर निकालने के बाद टर्बाइन पावर कितना होगा, H1 minus H2. H1 is 2801.4 and H2 is 1848.95. So the value is 952.45 kilojoule per kilogram. Efficiency is work done by turbine divided by heat supplied, H1 minus H4. So H1 is this one, H4 is used as this value, as we are neglecting the pump power. पंप पावर को नेग्लेक्ट करने की वजह से ये जो H4 है इसको नहीं लेना है, वी आर नेग्लेक्टिंग दिस. अगर पंप पावर कंसीडर करें तो वी विल यूज TDS इक्वेशन, TDS इक्वल टू DH माइनस VDP. रैंकिन साइकिल की वीडियो में ये बताया गया, आप देख सकते हैं. अगर पंप पावर को लेना होगा तो ये इक्वेशन यूज करना होगा. अगर पंप पावर नेग्लेक्ट करना है तो H4 जो है, H4 की वैल्यू S3 के साथ इक्वल हो जाएगी. पुट करने के बाद हमारे पास कार्नोट रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी आई 35.7, दैट इज ऑलवेज लेस देन कार्नोट साइकिल. कार्नोट साइकिल की वैल्यू जब भी आएगी उससे कम ही होगी रैंकिन साइकिल की वैल्यू. So this is all about the numericals on Rankine cycle. Thank you for watching.